यहाँ तक पहुँचने का जो मेरा जर्नी था काफ़ी अमेजिंग था, बट इट वाज गॉड्स फॉर्च्यून कि मैं इसको जीत गई, मैंने टाइटल हासिल किया। इंडिया से पहली कंटेस्टेंट हूँ जो मिस टीन ग्लोबल ब्यूटी इंटरनेशनल में जाकर इंडिया का नाम करेगी। मेरे पास सिर्फ एक ही शख्स था जो मुझे सबसे ज़्यादा सपोर्ट करता था और वो थी मेरी मम्मा। छत्तीसगढ़ का नाम अब सिर्फ नक्सलवाद के लिए नहीं बल्कि बड़े बड़े कामों के लिए जाना जाता है। जहां पिछले साल छत्तीसगढ़ के अबुझमाड़ से कुछ लोग इंडियाज़ गॉट टैलेंट जीत के आए, वहीं अब छत्तीसगढ़ के बस्तर के किरदुल की बेटी विदेश जाकर ब्यूटी कंपटीशन में हिस्सा लेने वाली है। आपको बता दें, इस कंपटीशन में 30 देशों से आए लोग कंपटीशन करेंगे और उसमें से एक है बस्तर के किरदुल की डिम्पल साहू। उनसे कुछ बातचीत करते हैं और उनकी जर्नी जानने की कोशिश करते हैं। डिम्पल साहू जी, आप हमको बताएं कि यहाँ तक पहुँचने का जर्नी कैसा रहा? यहाँ तक पहुँचने का जो मेरा जर्नी था काफ़ी अमेजिंग था। एक ऐसी जर्नी थी जिसको शायद मैं भुला नहीं सकती। मैं ये नहीं कहूँगी कि इस जर्नी में कभी मेरे को ऑब्स्टिकल्स या परेशानी नहीं आई, डेफ़िनेटली आई। बट मेरा एक मोटो है मेरी लाइफ में, इफ़ यू फॉलो योर पैशन सक्सेस फॉलोज़ यू, और उस चीज़ को फॉलो करते हुए आज मैं यहाँ खड़ी हूँ। तो आपकी शुरुआत कहाँ से हुई? आज आप ब्राज़ील जाने के लिए तैयार हैं, शुरुआत कैसे हुई? जब मैं 12th क्लास में थी तब मैं 17 इयर्स की थी। मेरे बोर्ड्स के एग्ज़ाम थे। मैंने इंस्टाग्राम के थ्रू मिस टीन इंडिया का टाइटल है, एक पैजेंट है, ये मैंने देखा था जिसके बारे में मुझे कोई ज़्यादा नॉलेज नहीं थी। मैंने पार्टिसिपेट किया एंड कुछ ऐसा पता नहीं था कि इससे मेरा करियर ग्रोथ है या मैं इसमें कुछ करने वाली हूँ, क्योंकि मेरे दिमाग में था एक बार इसमें पार्टिसिपेट कर लिया फिर मेरी कॉलेज लाइफ है आगे। बट इट वाज गॉड्स फॉर्च्यून कि मैं इसको जीत गई, मैंने टाइटल हासिल किया और आज मैं इंडिया की फर्स्ट मिस टीन ग्लोबल ब्यूटी इंडिया 2023 हूँ और इंडिया से पहली कंटेस्टेंट हूँ जो मिस टीन ग्लोबल ब्यूटी इंटरनेशनल में जाकर इंडिया का नाम करेगी। बस्तर से हैं आप, बस्तर के किरदुल से छोटे शहर से आप लोग, कैसा सपोर्ट मिलता है वहाँ के लोगों से? सपोर्ट अच्छा रहा, काफ़ी अच्छा रहा। बट जहाँ कहीं भी मुझे दिक्कतें आई, मुश्किलें आई, वहाँ पर मेरे पास सिर्फ एक ही शख्स था जो मुझे सबसे ज़्यादा सपोर्ट करता था और वो थी मेरी मम्मा। मेरी मम्मा मुझे किसी भी परेशानी के सामने, मतलब मुझे फेस नहीं करने दिया। वो मेरे सामने एक पिलर ऑफ स्ट्रेंथ बन के हमेशा खड़ी रही, जिन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट किया है, मुझे पुश किया है सही पाथ में चलने के लिए, और मैं उनके लिए, एक इतनी प्यारी मॉम मेरे पास है, इसके लिए बहुत थैंकफुल और ग्रेटफुल हूँ। बचपन से आपको सपोर्ट मिल रहा है इन सब चीज़ों से? हमेशा से, मतलब बचपन से जब मैं 5th 5 इयर्स की थी तब से, मतलब मैंने क्लासिकल डांस, अलग अलग डांस फॉर्म, सब चीज़ सीखा। मेरी मॉम ने ऐसा एक भी फील्ड नहीं छोड़ा होगा जहाँ पे मुझे उन्होंने ना भेजा हो। शी हैव ऑलवेज पुश मी इन एवरी फील्ड टू ट्राई न्यू थिंग्स, टू चैलेंज एवरीथिंग, बिकॉज दैट इज़ लाइफ। आगे का क्या कुछ प्लान है आपका, क्या कुछ करना चाहते हैं? इस इंटरनेशनल पैजेंट के बाद मैं अभी पुणे में अपनी बैचलर्स की स्टडीज़ कंप्लीट कर रही हूँ। तो मैं इंडस्ट्रियल डिज़ाइनिंग, जो बैचलर्स की मेरी स्टडी है, वो कंप्लीट करूँगी। अभी मेरी 19 इयर्स है, मैं जनवरी में ही 19 इयर्स की हुई। मैं अपनी इंडस्ट्रियल डिज़ाइनिंग की स्टडीज़ कंप्लीट करूँगी। उसके बाद मास्टर्स एंड मैं दोनों चीज़ें ही साथ में लेकर चलना चाहती हूँ। मेरा करियर ग्रोथ इस इंडस्ट्री में प्लस मेरी स्टडीज़, तो दोनों ही साथ लेकर के मैं आगे बढ़ूँगी। छत्तीसगढ़ में कलाकार बहुत है लेकिन सबको सपोर्ट नहीं मिल पाता, उसको किस तरीके से देखते हैं? और छत्तीसगढ़ की जो लड़कियां हैं जो आगे जाना चाहती हैं, आपके जैसे बनना चाहती हैं, उनके लिए क्या कुछ करना चाहेंगे? मैं सभी को ये कहना चाहूँगी कि आप किसी भी कला को डिमोटिवेट ना करें, उन्हें हमेशा मोटिवेट करें, क्योंकि आज भी ऐसे लोग हैं, जिस इंडस्ट्री में मैं हूँ, एक ब्यूटी पैजेंट हो गया, मिस इंडिया, मिस डिवा, कुछ लोग सोचते हैं अपनी बेटी, अपनी लड़कियों को वहाँ पर बेचना, छोटे कपड़े पहनाना अच्छी चीज़ें नहीं हैं। बट मैं ये कहूँगी कि हर एक इंडस्ट्री, हर एक कला उतनी ही वर्थ होती है जितनी दूसरी चीज़ें होती हैं। मैं बाकी जो लड़कियां मेरी एज की है, एक टीन लाइफ में ऐसे सपने देखना बहुत बड़ी बात होती है, जिनको प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, जो उस चीज़ को कंप्लीट करने के एक सपने देख रहे हैं, जैसे मैं अपने लाइफ में एक मोटिव लेकर चलती हूँ। जैसे मैंने पहले कहा था, इफ़ यू फॉलो योर पैशन सक्सेस फॉलोज़ यू। मैं भी उनको यही बोलूँगी, एक स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन के साथ आगे बढ़ें, एक स्ट्रॉन्ग विल पावर रखें, क्योंकि जब आपका विल पावर और आपका डिटर्मिनेशन आपके पैशन के लिए स्ट्रॉन्ग होगा, सक्सेस अपने आप आपके पास आएगा।
आज का ज़माना है, सोशल मीडिया का ज़माना है। आप कितना सपोर्ट करते हैं सोशल मीडिया को? क्योंकि इसके कुछ अगर एडवांटेज है तो और इसके डिसएडवांटेज भी है। डिसएडवांटेज भी है। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। बट मैं सोशल मीडिया को सपोर्ट करती हूँ। आज अगर मैं यहाँ पे हूँ, मुझे इतने सारे लोग जानते हैं, तो वो सोशल मीडिया के थ्रू हैं, वो आप लोग के थ्रू हैं। बिकॉज़ अगर मीडिया नहीं है तो शायद हम जो फ़ेम कहीं से मेहनत करके कमा रहे हैं, वो कोई जान नहीं पाएगा। तो मैं सोशल मीडिया को हमेशा सपोर्ट करती हूँ, बट उसके कुछ नुकसान भी हैं। बट चीज़ों को सही तरीके से उपयोग करना आना चाहिए। अगर आप एक बार वो जान जाए तो हर एक चीज़ सही है। आगे का क्या कुछ रहेगा? क्योंकि छत्तीसगढ़ में अब आदिवासी मुख्यमंत्री भी है और आप आदिवासी इलाके से भी आते हैं। सरकार से क्या कुछ एक्सपेक्टेशंस है कि लड़कियों के लिए क्या कुछ किया जाए? ब्यूटी के क्षेत्र में इस मिस यूनिवर्स या फिर मिस इंडिया के बनने के क्षेत्र में किस तरीके से सपोर्ट मिलना चाहिए लड़कियों को? जो बैलाडीला छत्तीसगढ़ का एरिया है, वो नक्सलाइट एरिया के नाम से ज़्यादा जाना जाता है, रिमोट एरिया के नाम से ज़्यादा जाना जाता है। मैं चाहती हूँ कि वहाँ की सरकार इस तरीके से वर्क करे कि मेरे उम्र की बेटियाँ, चाहे बेटे ही क्यों ना हो या बेटियाँ ही क्यों ना हो, जो टीवी में देख कर के जो सपने देखते हैं, उनको अकम्प्लिश करने का उनको मौका मिले उस एरिया में रहते हुए। ऐसा ना हो कि उनके पास फैसिलिटीज़ कम हो जाए। मैं चाहती हूँ कि हर समर वेकेशन उनके पास कुछ ऐसा अपॉर्चुनिटी हो जिसमें वो जाए, नई चीज़ें सीखें, उनके स्किल डेवलपमेंट्स हो। बिकॉज़ वंस एक इंसान का स्किल डेवलपमेंट हो जाता है, तो वो हर चीज़ को कंप्लीट करने की कोशिश करता है, नई-नई चीज़ें ट्राई करने की कोशिश करता है। स्किल डेवलपमेंट एक पर्सनैलिटी में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। तो मैं यही उम्मीद करूँगी कि जितनी लड़कियाँ हैं, ये सारे विशेज़ कर रही हैं, ड्रीम देख रही हैं, उनके लिए समर वेकेशंस में कुछ स्किल डेवलपमेंट क्लासेस हो, ताकि वो भी अपने ड्रीम्स को कंप्लीट कर सकें। अभी कैसा महसूस हो रहा है कि छत्तीसगढ़ की बेटी ब्राज़ील जाकर छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व करने वाली है? मैं काफ़ी प्राउड फ़ील कर रही हूँ। छत्तीसगढ़ से हूँ। मेरा होम स्टेट छत्तीसगढ़ है और मैं इंडिया, अपने प्राइड, अपने नेशन, अपने देश को, इंडिया को ब्राज़ील में रिप्रेज़ेंट करूँगी। और ये काफ़ी गर्व की बात है, क्योंकि मिस टीन ग्लोबल ब्यूटी इंटरनेशनल 2024 में पहली बार ऐसा हो रहा है। ये इस साल की 10th एनिवर्सरी होगी उनकी, और इन पूरे 10 सालों में पहली बार ऐसा हो रहा है कि इंडिया जा रहा है अपने आप को वहाँ लेकर, अपने आप को रिप्रेज़ेंट करने। मेरे लिए काफ़ी गर्व की बात है, और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं इंडिया का नाम रोशन करूँ, इंडिया को प्राउड फ़ील करवाऊँ, इंडिया का एक-एक सिटीज़न प्राउड फ़ील करे। थैंक यू आपका। तो ये मेरे साथ मौजूद थी डिम्पल साहू जी। आपको बता दें कि ये छत्तीसगढ़ के बस्तर इलाके किरदुल से आती है और अब ये ब्राज़ील जाकर इंडिया को रिप्रेज़ेंट करने वाली है ब्यूटी टीन कॉम्पिटिशन में। देखना होगा कि इस कॉम्पिटिशन में इनका जो जीत है इनको हासिल होता है कि नहीं, और छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा इनको क्या कुछ मदद मिलता है। इनके इलाके से जो बच्चे आते हैं, बच्चे जो आ रहे हैं लगातार अलग-अलग मुकाम हासिल कर रहे हैं। इससे पहले भी इंडियाज़ गॉट टैलेंट में बस्तर इलाके से जो अबूझमाड़ इलाके का है, वहाँ के जो बच्चे हैं उन्होंने रियलिटी शो जीता हुआ था। अब देखना होगा कि आगे भी क्या छत्तीसगढ़ ऐसे नए-नए मुकाम हासिल कर पाता है या नहीं। तब तक के लिए बने रहे एडिटर जी न्यूज़ के साथ। कैमरा पर्सन अज़हर के साथ मैं शारदा काशी, रायपुर।